वेलकम बैक टू अनदर मैटलैब ट्यूटोरियल। आज के जो मैटलैब का ट्यूटोरियल है इसमें हम प्लॉट्स के हवाले से बात करेंगे कि मैटलैब में कोई भी आपने अगर डाटा को विजुलाइज करना है, प्लॉट करना है, वो किस तरीके से किया जाता है, ये हम आज के अपने मैटलैब ट्यूटोरियल में देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने एक फ़ाइल एम फाइल मैंने बना ली है, आप भी ऐसे ही करें। मैंने जो फाइल बनाई है उसका नाम है plot.m। अब इस फाइल में कुछ कंपलसरी फंक्शन जो लिखते हैं, जिसमें क्लियर ऑल, क्लोज ऑल का एक कमांड है। क्लोज ऑल की कमांड जो होती है वो यूज़ होती है कि अगर आपकी ऑलरेडी से कोई फिगर ओपन है, कोई आपकी कोई पहले से तस्वीर, कोई फिगर, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओपन है, तो उसको वो क्लोज कर देगा। CLC कमांड विंडो पे अगर कुछ आपका है तो क्लियर कर दें। कोई भी आपके वेरिएबल्स की वैल्यू अगर शो हो रही है कमांड विंडो पे, उनको क्लियर कर दे। सिमिलरली क्लियर ऑल जो है वो आपके वर्क स्पेस के वेरिएबल्स को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं सबसे पहले एक सिंपल प्लॉट से चलता हूँ। सिंपल प्लॉट, साइन वेव का प्लॉट मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। साइन वेव का प्लॉट बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे टाइम चाहिए और वाई एक्सिस पे साइन की वैल्यू चाहिए। तो मैं सबसे पहले टाइम, या आप उसको थीटा भी कह सकते हैं, डिफाइन कर लेता हूँ। कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे? एक वेक्टर चाहिए जिसकी वैल्यू -2 पाई से स्टार्ट हो, और इंटरवल अब मैंने देना है। इंटरवल अगर आप नहीं देते तो मैटलैब इंटरवल जो है वो बिल्ट इन 1 का लेता है। अगर आप डिफाइन कर दो तो ठीक है, नहीं तो मैटलैब की ये खसूसियत है, अगर आप कोई डिफाइन नहीं करते तो मैटलैब इंटरवल 1 का लेता है। मैंने पाई/6 कर दिया। इंटरवल मैंने रख दिया पाई/6, या इसको मैं पाई/10 कर देता हूँ। मज़ीद छोटे इंटरवल ले लेंगे। और जाना कहाँ तक है मैंने? 2 पाई तक। -2 पाई से 2 पाई तक जाना है विद इंटरवल ऑफ पाई/10। ये तो मैंने इसका ले लिया एक्स एक्सिस पे, जिसके अगेंस्ट मैं साइन वेव की वैल्यू को प्लॉट करना चाहता हूँ। अब मैं लिखूंगा एक कमांड, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। मीन टी की जितनी भी वैल्यूज आएंगी उस मैट्रिक्स के अंदर, उसकी हर वैल्यू पे एक साइन की वैल्यू आ जाएगी जो सेव हो जाएगी आपके एक्स वेरिएबल के अंदर। अब मैं चाहता हूँ साइन, यानी कि साइन के वेरिएबल स्टोर हैं एक्स में। अब मैं एक्स को प्लॉट करना चाहता हूँ अगेंस्ट टी। तो मैं क्या करूँगा? प्लॉट की कमांड यूज़ करूँगा। प्लॉट, सबसे पहले जिसके अगेंस्ट प्लॉट करना है आपने, मैंने साइन को प्लॉट करना है अगेंस्ट टी, तो मीन साइन की वैल्यू एक्स में है, टी अगेंस्ट एक्स। मैंने टी के अगेंस्ट एक्स की वैल्यूज को प्लॉट कर लिया। अब इसको सेव करते हैं। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास प्लॉट किस तरह का है। ये आपके पास प्लॉट आ गया एक साइन वेव का, -2 पाई से पाई के दरमियान जिसकी वैल्यू है। अच्छा, ये सिंपल सा एक प्लॉट है, इसमें ना कोई खूबसूरती है, इसमें कुछ भी नहीं है। ना इसमें एक्स एक्सिस शो हो रहा है, ना इसमें वाई एक्सिस शो हो रहा है, ना इसमें टाइटल शो हो रहा है। तो इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम क्या करते हैं? कोड में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। कोड में मॉडिफिकेशन के लिए कोड में मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं जी? इसको पहले पहले एक्स एक्सिस को टाइटल दे देते हैं, वाई एक्सिस को टाइटल दे देते हैं, लेबल कर देते हैं। इसके अलावा हम इस प्लॉट को कोई टाइटल दे देते हैं। तो एक्स एक्सिस को लेबल करने के लिए कमांड यूज़ की जाती है एक्स लेबल की। स्मॉल ब्रेसेस से आपने स्टार्ट करना है। जो भी आपने लेबल देना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने देना है। क्या लेबल दें इसको? वैल्यू ऑफ थीटा कह देता हूँ मैं इसको। एक्स लेबल को मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ थीटा। ये आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सिमिलरली वाई लेबल में क्या है? आपकी साइन की वैल्यूज आ रही हैं, तो मैं लिख देता हूँ वैल्यूज ऑफ
साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा। इस सेम पैटर्न होगा आपका वाई लेबल एक्स लेबल को लिखने का। आपने एक्स लेबल और वाई लेबल की कमांड लिख के स्मॉल ब्रेसेस लगा के सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखना है। अब इसको मैं टाइटल देना चाहता हूँ। टाइटल देने के लिए क्या होगा, टाइटल की कमांड लिखेंगे जो आपने टाइटल देना है। टाइटल क्या है मेरे पास, ग्राफ ऑफ साइन थीटा। इसी तरह इसको भी फॉर्मली क्लोज करके अभी मैं आपको इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ। एक्स लेबल वाई लेबल टाइटल की मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। इसको मैंने रन किया, अभी आपको मैं इसके रिजल्ट्स अगर दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अच्छा जी, ये देखें, पहले आपके पास ना एक्स एक्सिस पे वैल्यू शो हो रही थी, ना पहले आपके पास वाई एक्सिस में शो हो रही थी, ना इस ग्राफ का टाइटल शो हो रहा था। अब इस पे एक्स लेबल भी आ गया है, इस पे आपका वाई लेबल भी आ गया है, और इसमें ग्राफ का टाइटल भी आपके पास आ गया है। अच्छा, इसमें आप ग्राफ को अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। ग्राफ को आप अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। कलर देने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने प्लॉट की कमांड लिखी है ना, वहाँ पे मैं इसमें डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ होती हैं। आप मैथ वर्क की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ जी इसको ब्लैक कलर दूँ। ब्लैक कलर देने के लिए आपने टी कामा एक्स जहाँ पे प्लॉट किया था उसके आगे एक और कामा लगा के फर्दर आपने सिंगल इन्वर्टेड कामास के अंदर के लिखेंगे। के यूज़ होता है ब्लैक कलर की स्कीम के लिए। और इन्वर्ट सिंगल कामा को क्लोज करेंगे तो आपके पास, अब दोबारा मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास रिज़ल्ट अब कैसा आया है। अब अगर मैं आपको इसका रिज़ल्ट शो कराऊँ तो आप देखेंगे आपके पास ग्राफ का कलर ब्लैक हो गया है। आपके पास ग्राफ का कलर अब ब्लैक हो गया है। सिमिलरली आप अगर चाहते हैं जी मेरे ये लाइन की बजाय आप चाहते हैं मेरी ये सॉलिड लाइन ना आए बल्कि इसमें मैं डॉटेड लाइन लगाना चाहूँ। डॉटेड लाइन लगाने के लिए क्या है, जहाँ पे आपने प्लॉट की कमांड लिखी हुई है, प्लॉट की कमांड के आगे जहाँ पे मैंने कलर चेंज किया था, मैं सिंपल ओ डाल देता हूँ। और अब इसको रन करके चेक करता हूँ अब इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो अब आप देखेंगे वो सॉलिड लाइन तब्दील होके ओ शेप में आ गई है। अब ये सॉलिड लाइन आप देखें चेंज होके ओ शेप में आ चुकी है। अब सिमिलरली इसमें आप एक्सिस देखें, -8 से 8 तक जा रहे हैं और -1 से 1 तक जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ जी मैं एक्स एक्सिस को लिमिट कर दूँ। मैं एक्स एक्सिस को लिमिट कर दूँ, इसकी कोई लिमिट डिफाइन कर दूँ। वो भी हम कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं वो अभी आपको बताते हैं जी, हम किस तरह कर सकते हैं। इसमें एक कमांड होती है एक्स लिम। एक्स एक्सिस को लिम करना है, कहाँ से कहाँ तक, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। मैं चाहता हूँ जी इसको मैं करूँ -7.5 से +7.5 तक। मैंने अपने एक्स एक्सिस को लिमिट कर दिया -7.5 से 7.5 तक। अब इसको रन करते हैं तो आप देखिएगा जो इसका एक्स एक्सिस है वो लिमिट हुआ होगा -7.5 से 7.5 तक। ये देखें जी आपके पास अब -7.5 से, पहले यहाँ पे -8 से था, अब ये -7.5 से 7.5 तक जा रहा है। अच्छा, ये तो था सिंपल एक प्लॉट। अब मैं चाहता हूँ इसी फिगर के ऊपर, इसी फिगर के ऊपर मुझे एक और प्लॉट मिले। मैं कोई नई फिगर ना बनाऊं बल्कि एक ही फिगर के ऊपर
मुझे दो प्लॉट या दो ग्राफ मिले, साथ में मुझे कॉस थीटा का भी ग्राफ मिले। उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा के प्लॉट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी y इज इक्वल टू कॉज ऑफ टी। मैंने टी की हर वैल्यू पे कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि इसका भी मुझे प्लॉट इसी के ऊपर मिले। तो जहाँ पे मैंने प्लॉट लिखा है ना, प्लॉट, उस प्लॉट के नीचे मैं एक कमांड लिखूंगा होल्ड ऑन। ये जो प्लॉट की सारी, प्लॉट के नीचे वाली तीन चार लाइनें हैं, इसके बाद मैं लिखूंगा होल्ड ऑन की कमांड। होल्ड ऑन की कमांड क्या काम करती है, जो आपका फिगर पे ऑलरेडी एक ग्राफ, एक प्लॉट शो हुआ है, उसको होल्ड कर लेती है, उसको सेव कर लेती है अनटिल नेक्स्ट कमांड। अब मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ प्लॉट, किसको करना चाहता हूँ मैं, टी के अगेंस्ट साइन थीटा, मतलब वाई को। तो मैंने यहाँ लिख दिया वाई, और यही सारी जो एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल और एक्स लिम वाली कमांड थी, इनको कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है, साइन की जगह कॉज आ जाएगा, और टाइटल अब यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये साइन और साइन और कॉज दोनों का प्लॉट है, इसलिए यहाँ से टाइटल मैं रिमूव कर रहा हूँ। और एंड पे जब आपने दोनों प्लॉट एक ही फिगर पे ले लिए, तो उसको कर देना होल्ड ऑफ। मीन दोनों प्लॉट अब आपके एक ही फिगर पे शो होंगे। इसको रन करके चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्ट ऐसा ही आता है जैसा मैंने कहा है। ये देखें जी, आपके पास अब एक फिगर पे दो प्लॉट आ गए हैं। अब दो प्लॉट तो आ गए, लेकिन इसमें डिस्टिंग्विश किस तरह करें हम, कि साइन थीटा कौन सा है, कॉस थीटा कौन सा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें लिगेंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या कमांड होती है, ये वाई लेबल को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। लिगेंड की कमांड यूज़ होती है दो या दो से ज़्यादा, अगर आपके पास ग्राफ एक ही फिगर पे शो हो रहे हैं, उनको डिस्टिंग्विश कराने के लिए। लिगेंड, आपका जो पहला ग्राफ था वो क्या था, साइन थीटा का। दूसरा ग्राफ आपका था कॉस थीटा का। इस तरह ये आपने लीगेंड लगा देने हैं। लीगेंड लगाने की कमांड क्या है, लीगेंड स्मॉल ब्रेसेस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपने लिखना है, साइन थीटा या कॉस थीटा। फिर जो दो ग्राफ हैं, दो आपके प्लॉट हैं, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए दरमियान में यहाँ पे कॉमे का यूज़ करना है आपने। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं आया क्या लीगेंड ने काम किया है या नहीं किया। तो मैं अभी आपको अगर ये शो कर रहा हूँ इसका प्लॉट, ये देखें, ये अब आपके सामने साइन थीटा को ब्लू लाइन शो कर रही है और कॉस थीटा को रेड लाइन शो कर रही है। ये है हमारे पास लिगेंड का कमाल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, ये तो एक ही फिगर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ ये दोनों प्लॉट एक ही कोड में डिफरेंट फिगर पे आए, तो उसके लिए क्या कमांड होगी। उसके लिए एक सिंपल सी कमांड इस्तेमाल की जाती है, फिगर की। फिगर की कमांड ऐड करने के लिए फिगर्स को मैटलैब में इस्तेमाल की जाती है। किस तरह से, अभी आपके सामने मैं कर देता हूँ। सिंपल सी कमांड है एक, जहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लॉट टी कामा एक्स, यानी कि टी के अगेंस्ट साइन की वैल्यू को प्लॉट किया है, इससे ऊपर आप एक कमांड लगा दें फिगर की। अब आपकी एक फिगर ऐड हो गई है। इस फिगर में क्या हो रहा है, प्लॉट हो रहा है टी अगेंस्ट एक्स। इसका एक्स लेबल, एक्स लेम लिखा रहने दे। अब जब कि हम फिगर ही दो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ से होल्ड की कमांड ख़त्म कर दें और फिगर दोबारा लिख दें। अब ये लाइन नंबर 7 से लाइन नंबर 10 तक एक फिगर का हिस्सा है। इसमें क्या हो रहा है, प्लॉट हो रहा है टी अगेंस्ट एक्स, या टी के अगेंस्ट हम साइन की वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। उसका एक्स लेबल और उसका एक्स एक्सिस की लिमिट को डिफाइन किया हुआ है। अब लाइन नंबर
11 से लेके लाइन नंबर 14 तक एक न्यू फिगर है जिसमें हम प्लॉट कर रहे हैं टी के अगेंस्ट कॉस की वैल्यू को। अब ये चूंकि दो सेपरेट प्लॉट हो गए हैं, होल्ड ऑफ और लिगेंड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसको मैंने ख़त्म कर दिया। आप दोबारा इसको रन करते हैं और देखते हैं आया क्या ये रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, अभी मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास फिगर 1 जिसमें आपके पास साइन का प्लॉट आ रहा है, साइन वेव का। और सिमिलरली यहाँ पे आप देखें ये फिगर 2 जिसमें आपके पास कॉस वेव का प्लॉट आ रहा है। मीन अब हमने दोनों प्लॉट्स को दो डिफरेंट फिगर्स पे बना लिया है, ग्राफ ड्रा कर लिया है। ये तो तरीका था फिगर ऐड करने का। अच्छा, अब इनमें देखिए ये कॉन्टिन्यूस लाइन आ रही है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। अब मैं चाहता हूँ जी मुझे ये कॉन्टिन्यूस लाइन ना मिले, बल्कि मैं यूज़ करूँ स्टेम का प्लॉट। स्टेम का प्लॉट यूज़ करने की क्या कमांड होती है, उसमें स्टेम ही कमांड के तौर पे इस्तेमाल होता है। जहाँ पे मैंने प्लॉट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं स्टेम लिखूंगा। प्लॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, स्टेम। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसको आप कह सकते हैं सम हाउ या सम वर्ड, ये एक डिस्क्रीट वैल्यू प्लॉट होता है। सिमिलरली यहाँ पे लाइन नंबर 12 में जहाँ मैंने प्लॉट लिखा है यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेम। और इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरा कॉन्टिन्यूस प्लॉट डिस्क्रीट वैल्यू मेरे डिस्क्रीट प्लॉट में तब्दील हो गया है। तो अभी इसकी ग्राफ कुछ यूं आया है। ये देखें जी, ये अब जो हमारा साइन का प्लॉट था पहले कॉन्टिन्यूस था, अब ये डिस्क्रीट वैल्यूज में चेंज हो गया है। सिमिलरली अगर मैं आपको कॉस का प्लॉट दिखाऊं तो कॉस का जो प्लॉट था वो भी कॉन्टिन्यूस वैल्यू से डिस्क्रीट वैल्यूज में तब्दील हो गया है। अच्छा, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ जी फिगर मेरे पास एक ही हो, उस फिगर को मैं डिवाइड कर दूं हिस्सों में। उस फिगर को मैं हिस्सों में डिवाइड कर दूं। उस एक फिगर को हिस्सों में डिवाइड करने के लिए जो कमांड इस्तेमाल की जाती है वो होती है सब प्लॉट की। वो होती है सब प्लॉट की कमांड, SUBPLOT। ये मैं नीचे वाला सारा हिस्सा इसका ख़त्म कर रहा हूँ सब प्लॉट आपको समझाने के लिए। सब प्लॉट की कमांड SUBPLOT, सब प्लॉट। सब प्लॉट में सबसे पहले आपने डिफाइन करनी होती है, आपने रोज कितनी बनानी है एक फिगर में। एक रो बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है। तो मैं कहता हूँ जी मेरे फिगर एक हो उसमें रोज दो हों। एक फिगर में दो रोज, और मैं उसमें कहता हूँ जी फिगर में कॉलम एक ही हो। एक फिगर हो, दो रोज हो, कॉलम एक ही हो। अब मैंने कॉलम और रोज बता दिए एक फिगर के। और मैं चाहता हूँ जी उस दो रोज एक कॉलम का जो पहला प्लॉट है नंबर 1, वो मेरे पास क्या हो, साइन थीटा का। मेन टी के अगेंस्ट मैं एक्स को प्लॉट करता हूँ। टी के अगेंस्ट मैं एक्स को प्लॉट करता हूँ। सिमिलरली सब प्लॉट, मेरी टोटल कितनी रोज थी एक फिगर की, दो थी। दो रोज कॉमा कॉलम कितने थे, एक ही थे। और उस फिगर का दूसरा प्लॉट जो होगा यानी सेकंड रो का प्लॉट, वो क्या होगा, वो मैं प्लॉट करता हूँ टी के अगेंस्ट वाई को। टी के अगेंस्ट मैं वाई को प्लॉट करता हूँ। अब एक फिगर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया सब प्लॉट की कमांड के जरिए। कि एक फिगर के दो हिस्से हमारे बन गए हैं, दो रोज बन गए हैं, कॉलम उसमें एक ही है। और उसमें पहला प्लॉट जो है हमारे पास वो साइन का है और सेकंड प्लॉट जो है वो कॉस का है। इसमें टाइटल भी मैं लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, प्लॉट ऑफ साइन। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ प्लॉट ऑफ टाइटल
प्लॉट ऑफ कॉज। अब इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ क्या मेरी फिगर के दो हिस्से बने हैं, दो रोज बनी हैं। तो जी बिल्कुल देखें आप, मेरी एक फिगर की दो रोज बन गई हैं, दो हिस्से बन गए हैं। एक पे आपका साइन वेव का प्लॉट आ रहा है, एक पे आपका कॉस वेव का प्लॉट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ, इसमें तो मैंने एक फिगर को दो रोज में डिवाइड किया था, अब मैं चाहता हूँ एक फिगर को मैं दो कॉलम में डिवाइड करूँ। उसका तरीक़ेकार क्या है, वो किस तरह करते हैं, उसकी भी सिंपल सी कमांड है। सब प्लॉट वाली कमांड जो है, इसी को एडिट करना है। जहाँ पे आपने रोज, सबसे पहले रोज लिखी थी दो, उसको मैं कर देता हूँ एक। कॉलम आपने डिफाइन किया था एक, उसको मैं कर देता हूँ दो। तो अब जो प्लॉट है आपका, फिगर है, उसमें रो एक है, कॉलम दो हैं। और यानी कि पहला कॉलम जो प्लॉट करेगा, पहली पोजीशन पे जो प्लॉट होगा, वो साइन का होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं चेंज करूँगा, रो आपकी एक है, कॉलम आपके दो हैं, और दूसरे ही कॉलम पे जो प्लॉट होगा वो कॉस का प्लॉट होगा। अब इसको मैं रन करता हूँ और इसको मैं देखता हूँ। तो ये देखें, अब हमारा जो फिगर था वो दो कॉलम में डिवाइड हो गया है, जो कि पहले आपका डिवाइड था दो रोज के अंदर, अब दो कॉलम में डिवाइड हो गया, एक पे साइन का प्लॉट है और एक पे कॉस का प्लॉट है। अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ हो गई क्लियर, आपके प्लॉट्स वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब इस फिगर को करना है सेव। इस फिगर को सेव करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इसको सिंपल सेव एज करेंगे, यहाँ से सेव फिगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सेव फिगर करेंगे, उसमें अब ये देखें आपके पास एक ऐसी विंडो अपीयर हो जाएगी सेव फिगर करने की। आप इसको जिस भी जगह पे सेव करना चाहें, या और जिस भी फॉर्मेट में, टिफ में, जेपीजी में, पीएनजी में, जिसमें आप सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह फिगर को सेव करने से इसके पिक्सल ख़राब हो जाते हैं। इसको जो सेव करने का तरीका होता है, जो सबसे अच्छा तरीका समझा जाता है, वो क्या तरीका होता है, वो इसका तरीका होता है यहाँ से फाइल में जाके इसको एक्सपोर्ट सेटअप करना। एक्सपोर्ट सेटअप करेंगे आप, एक्सपोर्ट सेटअप में इसमें आपने रेंडरिंग में जाके चेंजिंग करनी होती है। रेंडरिंग सेकंड नंबर पे आपका ऑप्शन आएगा, रेंडरिंग। रेंडरिंग आप जब करेंगे तो इसमें डीपीआई आपने हमेशा 600 रखने हैं। डीपीआई रेंडरिंग में जाके आप रेजोल्यूशन जो है डीपीआई, ये आप चेंज करेंगे और 600 रखेंगे। अप्लाई टू फिगर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद इसको आप सेव कर लें जिस भी फॉर्म में आप सेव करना चाहते हैं। मैं इसको टिफ फॉर्म में सेव करना चाहता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर ही। तो ये मेरी फिगर डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुकी है। अब मैं आपको ये फिगर दिखा भी देता हूँ, यहाँ से खोल के मैं आपको ये फिगर दिखा देता हूँ। आप इससे वेरीफाई भी करते हैं कि इसके जो पिक्सेल्स हैं वो ख़राब नहीं हो रहे। ये देखिए, ये वो फिगर है जो मैंने सेव की थी। अब मैं इसको जितना मर्ज़ी जूम करूँ, आप देखें इसके पिक्सल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ये देखें आप, इसके पिक्सल्स पे कोई इफेक्ट आपका नहीं आ रहा। ये तरीका है इसमें फिगर को सेव करने का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। जो चीज़ें प्लॉट्स के हवाले थी इससे थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के अपना ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो आपका सुनने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।